फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल समझने वाले हैं अपन आज। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जब आपने देखा कि किसी कंडक्टिंग वायर को, कॉइल को आप मैग्नेटिक फील्ड में आप रखते हो और करंट फ्लो करते हो, ठीक समझ में आ रहा है? कंडक्टिंग वायर के अंदर, कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करके उसको मैग्नेटिक फील्ड में आप रख देते हो, तो उस कंडक्टर के ऊपर क्या लगेगा? एक फोर्स लगेगा, फोर्स एक्सर्ट होगा। फिर सवाल उठता है सर कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स किस साइड लगेगा, फोर्स किधर लगेगा, माइंड में आता है। तो उस फोर्स की डायरेक्शन को बताने के लिए फ्लेमिंग ने लॉ दिया था, रूल दिया, जिसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। कौन सा रूल कहते हैं? लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। तो इस बात को समझेंगे अपन कि फ्लेमिंग ने ये कहा कि भाई कंडक्टिंग वायर को करंट फ्लो करके आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसके ऊपर क्या लगेगा? फोर्स। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इसी बात को एक्सप्लेन करता है कौन सा रूल? फ्लेमिंग। ठीक है, समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। सपोज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड इस साइड से इस साइड वर्क कर रहा है, ठीक समझ में आ रहा है? या फिर मैग्नेटिक फील्ड इस साइड से उस साइड वर्क कर रहा है। ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और वो कौन सा? साउथ। तो मैग्नेटिक लाइंस किस साइड निकलेगी? नॉर्थ टू साउथ। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, ये वाली, ठीक समझ में आ रहा है? और मैं यहाँ इस मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टिंग वायर रख रहा हूँ, ये देखिए इसकी डायरेक्शन में, इस फिंगर की डायरेक्शन में यहाँ पर वायर रख रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड इस साइड हो गया और कंडक्टिंग वायर इस साइड, और करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हो। तो कंडक्टर इस साइड रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गया, और मिडिल फिंगर की डायरेक्शन में क्या हो गया? करंट हो गया। इंडेक्स फिंगर की डायरेक्शन में क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और इसकी डायरेक्शन में क्या हो गया? ये करंट की डायरेक्शन हो गई, कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रहा है। तो फिर माइंड में आता है फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? तो उसी बात को बताने के लिए देखिए उसने क्या कहा कि फोर्स की डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर थंब की डायरेक्शन में होगी। ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये भी परपेंडिकुलर है इनके ऊपर। मतलब अगर इंडेक्स फिंगर शो करती है मैग्नेटिक फील्ड को, मिडिल फिंगर शो करती है करंट की डायरेक्शन को, तब इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा बताएं? अपवर्ड, परपेंडिकुलर, करंट के परपेंडिकुलर, इसके भी फील्ड के भी परपेंडिकुलर ऊपर की ओर वर्क करेगा। समझ में आ रहा सभी को? लेकिन तीनों फिंगर कैसी होनी चाहिए? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। समझ में आ रहा सभी को? आपके लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर ले लें, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड थंब। इनको स्ट्रेच करना है कि ये परपेंडिकुलर रहे तीनों के तीनों, ये भी 90 का एंगल, ये भी 90 का एंगल, ये भी 90 का एंगल, ठीक समझ में आ रहा है? और इंडेक्स फिंगर किसको शो करे? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। मिडिल फिंगर किसको शो करे? करंट की डायरेक्शन को। तब इसके ऊपर लगने वाला फोर्स को कौन शो करेगा? थंब। ठीक समझ में आ रहा है? ये थंब शो करेगा। बंद कर दीजिए। अभी लॉ बोल के दिखा रहा हूं, देखिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ यू स्ट्रेच टू द 3 fingers of your left hand in such a way that they are mutually perpendicular to each other, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए तीनों फिंगर, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड थंब। देन इफ, तब यदि the middle index finger shows to the direction of the magnetic field and middle finger shows to the direction of the flowing current through the conductor, then thumb will show to the direction of the force which is exerted on the conductor, समझ में आ रहा है? एक बार फिर से बोल के दिखा देता हूं। If according to this rule, Fleming's left hand rule, if we stretch to the 3 fingers of our left hand, index finger, middle finger and thumb, in such a way that they are mutually perpendicular to each other, then if index finger shows to the direction of the magnetic field, middle finger shows to the direction of the flowing current through the conductor, then thumb will show to the direction of the force which is exerted on the conductor. मतलब अगर कंडक्टर यहाँ रखा हुआ है तो करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उधर वर्क कर रहा है, तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स किस डायरेक्शन में काम करेगा? इसके परपेंडिकुलर ऊपर। लेकिन आप सुन लीजिए, अगर मैं करंट की डायरेक्शन चेंज कर दूं, चलिए
करंट इधर फ्लो कर रहे थे, आप करंट की डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। देखिए आप ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड वही रहेगा सेम डायरेक्शन में, लेकिन करंट की डायरेक्शन क्या कर रहे हो, चेंज। उस साइड करंट जा रहा है, देखिए आप। तो फोर्स किस साइड लगेगा, डाउनवर्ड। ये देखिए थंब नीचे आ गया, डाउनवर्ड फोर्स लगेगा बेटे, नहीं समझना, समझ आ गया सभी को। According to this rule, if we stretch the three fingers of our left hand, index finger, middle finger and thumb, ठीक है, ऑफ करिए। In such a way that they are mutually perpendicular to each other, then if index finger shows to the direction of the magnetic field and middle finger shows to the direction of the flowing current through the conductor, then thumb will show to the direction of the force exerted on the conductor। भाई ऑफ करिए। देखिए इंडेक्स फिंगर ये रही आपकी मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है, ये कौन सी डायरेक्शन को शो करेगी, करंट की डायरेक्शन को जो कंडक्टर में फ्लो है, और ये जो थंब है किस साइड है बताएं, बाहर की ओर है, तो फोर्स किधर लगेगा, बाहर की ओर, थंब की डायरेक्शन में, ये थंब बाहर की ओर है। देखिए टॉपिक है डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिव, चीज को समझिएगा। डायरेक्ट करंट एक ऐसा करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, जिसका मैग्नीट्यूड मतलब जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो, जिसका मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होगा, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, फिक्स रहेगी ऑलवेज। जितना करंट है हमेशा फिक्स रहेगा, अप एंड डाउन नहीं होगा, कम ज्यादा नहीं होगा, और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, एक ही डायरेक्शन में विदाउट एनी चेंजिंग मैग्नीट्यूड फ्लो होता रहेगा। ऐसे करंट को डायरेक्ट करंट, डीसी, शॉर्ट फॉर्म में इसको डीसी भी बोल सकते हैं, डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा, ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगी। डायरेक्शन में कैसे, अल्टरनेटिंग करंट का हाफ साइकिल पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो होगा और हाफ साइकिल नेगेटिव डायरेक्शन में, फिर हाफ साइकिल पॉजिटिव, फिर हाफ साइकिल यस, इसको डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। क्लियर हुआ, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में अल्टरनेटिंग करंट मतलब वैल्यू हाई, इसका मैग्नीट्यूड हाई, नेगेटिव डायरेक्शन में हम मतलब हाफ साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो लो, मैग्नीट्यूड विल बी लो, बहुत ज्यादा लो, माइनस में चला गया, मतलब जीरो हो गया, समझ लो। तो अल्टरनेटिंग करंट डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, और मैग्नीट्यूड प्लस में साइकिल है तो हाई, और माइनस में अगर जो साइकिल कंप्लीट हो रहा है तो वो करंट की वैल्यू क्या होगी, लो। तो मैग्नीट्यूड भी कम ज्यादा होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगी, प्लस डायरेक्शन, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे। तो ऐसे करंट को कौन सा करंट कहते हो आप, अल्टरनेटिंग करंट। समझ में आ रहा है? तो डेफिनेशन क्या है डायरेक्ट करंट की, करंट विच मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन, ठीक है, इस चेंज आर बोथ आर चेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब समय के रिस्पेक्ट में दोनों वैल्यूज कैसी हो, चेंज हो। ऐसे करंट को डायरेक्ट करंट या डीसी कहते हैं। और करंट विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब डायरेक्ट करंट में दोनों चेंज नहीं होती, यही बोला ना मैंने अभी, ठीक है। एंड अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, करंट इन विच मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर चेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। हमारे घर में कौन सा करंट फ्लो होता है बताइए, ट्यूबलाइट है, पंखे हैं, इनमें कौन सा करंट फ्लो होता होगा बताएं, बल्ब है, कौन सा, अल्टरनेटिंग करंट से चलते हैं, ये सब अल्टरनेटिंग करंट से काम करने वाला है, ठीक समझ में आ रहा है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मैं बात कर रहा हूँ, कंप्यूटर है, टीवी है, ये कौन से डायरेक्ट करंट से चलते हैं, समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आप कंप्यूटर ले लीजिए, टीवी ले लीजिए, ये डायरेक्ट करंट से चलता है। फिर माइंड में आता है कि सर घर में तो अल्टरनेटिंग करंट आता है,
ठीक है, घर में अल्टरनेटिंग करंट आता है। कभी आपने इंडिकेटर देखा होगा, बोर्ड जो है सर्किट बोर्ड लगा होता है, उसके पास में लाल कलर का बल्ब रहता है और वो रेड कलर का बल्ब हमेशा जो है वो कंटिन्यूस क्या होता है, वो ट्विंकल करता है ऐसा। ठीक है, क्या मतलब हुआ, वो अल्टरनेटिंग करंट को शो कर रहा है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट जो है घर में क्या हो रहा है, अप एंड डाउन, कम हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा कम ऐसे हो रहा है। तो बल्ब भी क्या कर रहा है, वो ऐसे ट्विंकल कर रहा है। आ रहा समझ में से? फिर आप सवाल, तो सर घर में अल्टरनेटिंग करंट आता है तो टीवी में डायरेक्ट करंट कैसे जाएगा? डायरेक्ट करंट तो आएगा नहीं घर में। घर में क्या आ रहा है, अल्टरनेटिंग करंट। तो डायरेक्ट करंट कहां से आएगा, उसको कन्वर्ट किया जाता है। टीवी हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, ठीक है, आपका चार्जर हो, ये इनके अंदर क्या होता है, डायोड लगे होते हैं। क्या होते हैं डायोड? डायोड क्या होते हैं, मैं डायग्राम से दिखा सकता हूँ। डायोड क्या होते हैं, अपर क्लास में पूरी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी अपने को, पढ़नी है। तो डायोड जो है ऐसा डिवाइस है जो एसी करंट को किस में कन्वर्ट करेगा, डीसी डायरेक्ट अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करेगा। तो टीवी और कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर क्या रखे थे, छोटे छोटे डायोड सर्किट होता है, वो अल्टरनेटिंग करंट को किस में कन्वर्ट करेगा, डायरेक्ट डीसी में, और उसके बाद में अंदर पास होने देगा। मतलब टीवी में आपने टीवी की पिन लगाई, कंप्यूटर की पिन लगाई आपने, ये करंट आपके कंप्यूटर में जा रहा है, टीवी में जा रहा है, तो वहाँ डायोड सर्किट लगा हुआ है, डायोड ब्रिज है। तो वो ब्रिज क्या करेगा, डायोड से बना हुआ जो ब्रिज है, डिवाइस है, वो क्या करेगा, अल्टरनेटिंग करंट को ले तो लेगा, लेकिन वो पहले क्या करेगा, डीसी में कन्वर्ट करेगा और इसके बाद में फंक्शन में ट्रांसफर करेगा। तो टीवी, कंप्यूटर वगैरह, ये मोबाइल, सब किससे काम करने वाले डिवाइस हैं, डायरेक्ट करंट से चलने वाले डिवाइस। अल्टरनेटिंग करंट का जो सिंबल होता है, मैं ऐसा बनाता हूं, देखिएगा ध्यान से। अल्टरनेटिंग करंट को इस तरीके से शो करते हैं। ये अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल है और डायरेक्ट करंट का सिंबल ऐसा होता है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए आप लोग। वेरी गुड, बंद करो। अल्टरनेटिंग करंट का हाफ साइकिल किस में, पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर हाफ साइकिल किस में, नेगेटिव, फिर हाफ साइकिल पॉजिटिव, फिर हाफ साइकिल क्या हो गया, नेगेटिव। बंद कर दीजिए। डायरेक्ट करंट की डेफिनेशन लिखना है, such as the current which magnitude and direction both are not changed। ठीक है, दोनों चेंज नहीं होते विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते, उसे आप डायरेक्ट करंट कहते हैं। ठीक, such is the current of which the magnitude and the direction both are not changed with respect to time, this is called the डायरेक्ट करंट। अब अल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन में वहां से नॉट हटा दीजिए, डेफिनेशन बन जाएगी, मतलब सच इज द करंट विच ऑफ विच द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर चेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज कॉल्ड द अल्टरनेटिंग करंट। आ गया, बंद कर। अल्टरनेटिंग करंट जो है अपनी डायरेक्शन को, ये देखिए प्लस से माइनस, अपनी डायरेक्शन को 0.01 सेकंड में चेंज करती है, मतलब 1/100 सेकंड में चेंज कर लेती है बेटा, यही समझना आपको। अल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन को कितने सेकंड बाद चेंज करेगा, 0.01 सेकंड, टाइम के बाद सेकंड 0.01 सेकंड आफ्टर चेंज कर लेगा। बंद कर।